YouTube चैनल देखा है किसी ने अपना? आपने तो देखे होगा ना, YouTube चैनल भी अपना HSD टेक हब के नाम से। चलो अपने हार्डवेयर का स्टार्ट करते हैं। आज पूरा यहाँ से लेके जितने भी हार्डवेयर के टॉपिक बनते हैं सारे कवर कर देंगे आज जितना भी हो पाया, ठीक है। और कल मेन पोर्शन जो है ना हमारा, ज़्यादा जो समय लगने वाले टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 2 है बस, जिसमें हम बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा बेस भी अच्छा बनाना होता है, अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। तो हार्डवेयर का जैसे उस दिन भी अपने पढ़ा था, कितने भागों में बांटा है? इनपुट डिवाइसेस, जैसे हमने वो प्रोसेस नहीं बनाया था पहले, इनपुट प्रोसेस और फिर आउटपुट, वैसे ही इसको लिख लेते हैं प्रोसेसिंग यूनिट और फिर मेमोरी यूनिट या मेमोरी डिवाइसेस है ना, ऐसा आ सकता है। और ये आ जाएगा लास्ट में अपना आउटपुट डिवाइसेस। ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें से बेसिक चीज़ें आप जानते ही हो, जैसे माउस, आपको पता है ये इनपुट डिवाइसेस होता है, ठीक है। एक तो ठीक है, कभी भी ये अभी पूरा ध्यान से पढ़ाऊंगा। आज की क्लास अगर कर ली तो ये टॉपिक, और ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम या ऐसा कोई एग्जाम बना ही नहीं जहां पे कंप्यूटर का टॉपिक लिखा और यहां से क्वेश्चन आया हो। आज इस बोर्ड पे जो लिखने वाला हूं, ऐसा कोई भी एग्जाम, चाहे कितना भी आप राजस्थान गवर्नमेंट में उठा के देख लीजिए, आप सेंटर के एग्जाम्स में उठा के देख लीजिए, RSAT में तो आना ही आना है, ठीक है। CCC, O लेवल, A लेवल, कोई मर्जी लेवल उठा लो, हर एक में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपका होना ही चाहिए। तो माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अब आपके मन में कहीं ये होगा कि सर कीबोर्ड से तो हमको पता है कि हम टाइप करते हैं और वहां पे छपता है, तो वो तो इनपुट डिवाइस है ही, लेकिन माउस कैसे इनपुट हुआ? इससे हमने क्या इनपुट किया, ठीक है। तो कंप्यूटर को क्या होता है, एक तो हमने पढ़ा था इनपुट क्या करने होते हैं, डेटा है ना, डेटा इनपुट करने होते हैं। लेकिन कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए आपने एक वर्ड सुना होगा, जैसे जितने भी मशीनें हैं, तो अलग अलग तरह की मशीन्स को चलाने के लिए हिंदी में तो हम बोल देते हैं चलाना। हिंदी में क्या बोल देते हैं? चलाना। कि मैं साइकिल चला रहा था, मैं बाइक चलाता, कार चलाना, है ना, अलग अलग तरह के आना है, मशीन चलाना कोई हो, ठीक है। तो अलग अलग तरह के चलाने होते हैं। तो जैसे अपने बोलते हैं कंप्यूटर को चलाना, तो उसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? क्या बोला जाएगा? ऑपरेट करना। क्या बोला जाएगा? ऑपरेट करना। जैसे बाइक को राइड करना होता है ना, कार को ड्राइव करना होता है, तो इस तरीके से कंप्यूटर को ऑपरेट करना। तो जब हम ऑपरेट करते हैं ना, तो आपने एक वर्ड भी सुना होगा, पोस्ट, कहीं पे कंप्यूटर से रिलेटेड अगर जॉब की पोस्ट निकलती है ना, तो वहां पे लिखा है कंप्यूटर ऑपरेटर, कि हमें कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, है ना। तो कंप्यूटर ऑपरेटर आप RSAT करके बन जाओगे। कहीं भी अगर ऐसी कोई जॉब रिक्वायरमेंट हो कि अपने को कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए हमें, तो आप कहो कि हाँ जी हम हैं, बताओ क्या करना है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की ये रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया होना चाहिए। तो आपने तो RSAT किया है, तो वो एलिजिबल हो आप। तो उसका मतलब ये होता है, अब ऑपरेशन के लिए, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए क्या होता है, हमें उसको देनी पड़ती है इंस्ट्रक्शन। क्या देनी पड़ती हैं? इंस्ट्रक्शन। यानी हिंदी में बोले तो कंप्यूटर को देने होते हैं निर्देश। तो इंस्ट्रक्शन या जो निर्देश देने होते हैं, ये हम कैसे देते हैं? ज्यादातर हम ये देते हैं माउस से, ठीक है। कि ये काम करो, उस पर क्लिक कर दिया, कोई और काम कराना, उस पर क्लिक कर दिया। तो ये अपने क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं। तो ये कंप्यूटर को देते हैं, तो मतलब ये भी कंप्यूटर के अंदर ही तो जाते हैं, कंप्यूटर के अंदर जाएंगे निर्देश, तभी तो उसको ऑपरेट करेंगे, है ना। तो इसीलिए इसको बोला जाता है माउस को इनपुट डिवाइस। आप यहां से थोड़ा सा एक समझ लेना, ये हमारा CPU है, बस कुछ ऐसा मान लो ना, दिखने में लगना है ना CPU है। तो और ये हमारे पास अगर है मॉनिटर, ये हमारे पास है कीबोर्ड, ये पड़ा है जैसे माउस। अब आपने अगर किसी ने देखा हो तो बात अलग है, किसी ने नहीं देखा हो तो फिर भी आप थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि ये इनके साथ वायर भी होती है ना लगी, इसमें भी कुछ वायर होती हैं, इसकी भी कोई वायर होती है, इसकी वायर होती है, वायर लगती कहाँ पे जाके?
अटैच कहाँ पे होती हैं? सीपीयू में अटैच होती है। ये माउस की वायर भी सीपीयू में जाएगी, ये कीबोर्ड की वायर सीपीयू में जाएगी, ये इसकी वायर भी सीपीयू में जाएगी मॉनिटर की, ठीक है। और सीपीयू की एक वायर जाएगी पावर प्लग के अंदर और एक इसकी भी एक वायर जाती है पावर प्लग के अंदर, क्योंकि इसको अलग से पावर देने की जरूरत होती है और इसको तो पावर देने की जरूरत होती ही है ना, ठीक है। अब यहां से अगर मैंने माउस से कुछ क्लिक किया या कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, ये कनेक्ट किससे है? सीपीयू से। कनेक्ट किससे है? सीपीयू से। मतलब इससे जो भी काम करेंगे वो काम होगा किसके अंदर? सीपीयू के अंदर। तो आप ये मान के चलो, ये एक बात आप मन में बिठा लो कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम हो रहा है, A to Z कुछ भी हो रहा है, वो सारे का सारा कार्य किसके अंदर होता है? सीपीयू के अंदर होता है। और यही सीपीयू ही तो हमारी क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। कुछ भी हो, कार्य हो रहा हो, ठीक है। और दूसरा ये जो मेमोरी यूनिट है ना, इसका भी पार्ट इसी के अंदर लगा होता है। तो सीपीयू के अंदर यह मेन मेमोरी की यूनिट जो होती है हमारी, वो सारी किसके अंदर होती है? सीपीयू के अंदर ही होती है। तभी तो सारी चीजें सेव होती हैं हमारी। आप फाइलों को सेव करते हो तो कहां पे सेव होती है? यहां पे, ठीक है। एक आपने ना चुटकुला सुना होगा शायद, वो कई वीडियो भी कई बार शॉर्ट्स वगैरह में भी आ जाता है कि मैं उसमें किसी पर्सन का ऐसा नाम नहीं लूंगा, कोई नाम नहीं, वैसे बनाया हुआ है वैसे। कहते जी मेरे पास ना एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में डेटा कॉपी करना है, तो क्या करूं? मेरे पास एक फाइल है इस कंप्यूटर में बनी हुई, साथ वाले में कॉपी करना है। तो सामने वाला कहते ही बहुत ईजी है, ऐसे कर, इधर माउस से कॉपी कर, माउस की वायर निकाल, दूसरे कंप्यूटर में लगा और वहां पे कर दे पेस्ट। हो जाएगा ऐसा? आप में से कोई एक आधा ऐसा है कि ऐसा हो जाएगा कहने वाला? क्यों नहीं होगा? आपने कॉपी किससे किया था? माउस से राइट क्लिक करके कॉपी किया। सेव तो सीपीयू में हुआ था। क्या सेव हुआ था? जो डेटा कॉपी किया है तो वो कहां गया? सीपीयू। ये कंसेप्ट सबको क्लियर है? किसी को डाउट है कि कंप्यूटर में जो भी फाइल पड़ी है, जो भी डेटा है, कुछ भी है, वो सारे का सारा किस में है? सीपीयू के अंदर है। ये तो एक टूल है उसको चलाने के लिए, ठीक है। और फिर ये अब आप कहते हो कि सर आप तो कह रहे हो सीपीयू, हमने तो सीपीयू देखा ही नहीं, कई बार नीचे पड़ा रहता है, तो कईयों पे तो है भी नहीं। तो आप तो कह रहे हो सारा काम इसमें चलता है, हम तो भाई इसमें देखते हैं भी, हमें तो इसमें पता है कि यहाँ पे हमारी फाइल पड़ी है, यहाँ पे ये पड़ा है, यहाँ पे कोई टास्क बार होती है, यहाँ पे यो होती है, तो हमें तो इसका ज्ञान है। तो किसी को ये भी डाउट रहता होगा कि फाइलें कहाँ पे हैं? मॉनिटर के अंदर हैं। किसी को ऐसा लगता होगा, है ना। लेकिन मॉनिटर क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ आउटपुट देता है, डिस्प्ले देता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, वो हमें दिखाता है। अगर ये दिखाई नहीं तो हम प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। बस इतना ही काम है इसका, मॉनिटर का। क्या काम है? आउटपुट दिखाना कि उसके अंदर चल क्या रहा है। अगर इसके अंदर हम देख नहीं पाएंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि अगर ये नहीं लगा होगा तो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। ऐसा होता है कभी? आप में से कईयों के साथ ऐसे हो गया होगा कि आपकी फोन की स्क्रीन टूट गई हो ऐसे, तो कई बार स्क्रीन बंद भी होगी लेकिन फिर भी फोन आता है, आप कहते हो उठा नहीं पाता, फोन तो आ रहा है, मतलब घंटी तो आ रही है, अब उठाऊं कैसे? तो कई बार उसके उस जगह पे जाके वैसे ही आप क्लिक कर दो, कई बार उठ भी जाता हो, किसी के साथ ऐसी कंडीशन बनी हो। तो मतलब उसका सिर्फ आउटपुट जो देने वाला पार्ट है वही खराब हुआ है। सीपीयू बाकी सब चीजें तो चल रही हैं, तो काम तो इसके अंदर चल रहा था, है ना। ये रहता है। और कई बार यहां से भी आपने देखा होगा वायर बाय चांस हिल गई तो उसकी डिस्प्ले बंद हो गई, तो काम आपका वैसे का वैसे ऑन रहता है, दोबारा फिर से डिस्प्ले चलेगी तो वैसे की वैसी फाइल आपकी पड़ी रहती है। तो जितना भी कार्य होता है, जितने भी प्रोसेसिंग्स हैं, चाहे वो फाइल्स हैं, वो सारी हो रही हैं हमारे सीपीयू के अंदर। बाकी सारी चीजें अब इसके अंदर हमने ये अटैच की हैं, ये इससे काम करवाने के लिए अटैच की हैं, और इसके अंदर क्या काम चल रहा है वो देखने के लिए हमने बस इसको अटैच किया है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। सेट टॉप बॉक्स है हमारा, अपने डिश टीवी वगैरह सबके टेलीविजन तो लगा होगा। अब उसको अगर टीवी ऑन कर दोगे तो आप देख पाओगे, टीवी बंद कर दोगे तो क्या वहीं पे रुक जाते हैं क्या? वो तो चल ही रहा है, पीछे से जो चल रहे हैं वो तो सब कुछ चल ही रहा है, उनकी प्रोसेसिंग। तो टीवी तो हमें सिर्फ दिखाने के लिए, ऑन कर लिया तो हमने देख लिया, बंद कर दिया तो बंद हो गया, वैसे तो सब कुछ पीछे चल ही रहा होता है। बस ये होता है। तब माउस क्या कर रहा है? इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, निर्देश दे रहा है काम करवाने के लिए, ठीक है। किसको? सीपीयू को। तो ये हमारे पास है इनपुट डिवाइस। अब इसकी भी एक कैटेगरी है कि इसको एक वर्ड और नाम दिया जाता है कि इनपुट डिवाइसेस में भी ना कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं, इनपुट डिवाइसेस सारे के सारों में से कुछ ऐसी अलग से कैटेगरी बना दी जिनको बोल दिया गया पॉइंटिंग डिवाइस। क्या बोल दिया गया? पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंट करना, पॉइंट करने का मतलब किसी पर
ऐसे इशारा करना किसी तरफ, पॉइंट करना, तो ऐसे डिवाइस हो गए पॉइंटिंग डिवाइस। तो हमारे पास यहाँ पे माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, इसमें तीर है, हम कहीं भी तीर को वहां पे ले जाके उस पर क्लिक कर देते हैं, है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस। भी कहीं भी पॉइंट करो और क्लिक कर दो। और कुछ चीजों पे तो कीबोर्ड से करना मुश्किल होता, हम उस जगह पे कीबोर्ड से नहीं पहुंच सकते, है ना, कई बार हमें लगता है, तो माउस से हम आसानी से कहीं भी पहुंच के क्लिक कर सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस। अब माउस क्या क्या काम करता है, इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन आया है पेपर के अंदर, क्वेश्चन आता है। जैसे एक तो माउस से आप एक्शन जो बोलते हैं, क्या क्या एक्शन कर सकते हो माउस के साथ। एक तो आप करते हो क्लिक, क्या करते हो, क्लिक, ठीक है, बटन जो होते हैं। जैसे माउस का हमारे पास आपने लगभग ऐसा देखा होगा भी, इस बटन से तो आपने बहुत काम किया होगा कि हर बार यही क्लिक करने के लिए बोला जाता है ना। तो जो नॉर्मल आप क्लिक करते हो वो माउस के किस बटन से करते हो, लेफ्ट बटन से। किससे करते हो, लेफ्ट बटन से, यानी कि माउस का लेफ्ट बटन नॉर्मल क्लिक करने के काम में आता है। लेकिन एक आपने सुना होगा डबल क्लिक। डबल क्लिक किया किसी ने कंप्यूटर पे काम करते वक्त, 2 बार बिना समय लिए ना, क्लिक क्लिक, ऐसे डबल क्लिक करना, ये डबल क्लिक हो गया। तो ये भी किससे करते हो आप, लेफ्ट वाले बटन से ही करते हो। तो ये भी एक माउस का एक्शन है, क्लिक भी कर सकते हो आप, डबल क्लिक भी कर सकते हो। और एक किसी ने किया होगा, हाँ चलो एक राइट क्लिक यहां पहले लिख लेता हूं मैं, राइट क्लिक, उसके लिए हमारे पास ये वाला बटन होगा, है ना। राइट के लिए कौन सा होता है, राइट बटन के, उस पर क्लिक करने से क्या होता है, राइट क्लिक के बटन से क्या होता है, नहीं सिलेक्ट करने के लिए तो नहीं होता, कुछ ऑप्शंस खुलते हैं हमें। तो ऑप्शंस जो खुलते हैं ना, अब देखो धीरे धीरे हम हर बात पे कोई ना कोई नई चीज हमारे पास आ जाती है। जैसे उस दिन हमने पहली क्लास के अंदर हमने हमारा जो विंडो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो उसके पार्ट पढ़े थे। तो एक हमने पढ़ लिया था प्रोग्राम विंडो होती है कुछ, है ना, टास्क बार वगैरह, डेस्कटॉप भी पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं उसे, डायलॉग बॉक्स भी पढ़ा था। तो ऐसे ही ना इनके विंडो के और भी पार्ट आते हैं, जिसमें से एक आता है पॉपअप, क्या आता है, पॉपअप मेन्यू, और एक होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, कि ऐसी कोई लिस्ट जब क्लिक करते हैं तो खुलती है। तो राइट क्लिक से एक्चुअल में आपके पास क्या खुलती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है। उस लिस्ट में से कई सारे ऑप्शंस होते हैं, कई सारी शॉर्टकट्स की कमांड्स होती हैं, आप सीधा वहीं से कमांड को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो सारे ऑप्शन हमें ऊपर पड़े ही होते हैं होम टैब के अंदर या अलग अलग टैब्स के अंदर, लेकिन आप चाहते हो कि आपको माउस को वहां ना लेके जाना पड़े, तो आप कहीं भी ऑप्शन पे राइट क्लिक करोगे तो वहां से आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी और उसमें से आप ऑप्शन को चूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो बस हमारे पास रहता है राइट क्लिक का। एक माउस का काम होता है, हाँ जी, पिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप करना, कि आपने माउस से क्लिक करके रखा, क्लिक को छोड़ा नहीं और फिर उसको पकड़ के किसी और जगह जाके छोड़ दिया। तो किसी भी आइटम को मूव करने के काम में आता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के काम में आता है। और ऐसे हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं कि एक फोल्डर मेरा इधर खुला हुआ है कंप्यूटर के अंदर ही, डेस्कटॉप पे, और एक का फोल्डर मेरा इधर खुला हुआ है। अगर यहाँ पे कोई फाइल पड़ी है तो मैं माउस से इस पे क्लिक करूंगा, इसको पिक करूंगा और पिक करके यहाँ पे अगर आके छोड़ दूंगा तो इस फाइल की कॉपी इस तरफ हो जाएगी। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी माउस का बिहेवियर है। माउस का एक्शन हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था एक्चुअल में, ये चारों ऑप्शंस थे या एक ऑप्शन इसमें से नहीं था कि माउस क्या नहीं कर सकता, तो ऐसा कुछ था, ठीक है। तो यह चीजें पता लगी माउस से क्या क्या काम होते हैं। कितने बटन होते हैं, 2 बटन, तो लेफ्ट बटन, राइट बटन, और एक बीच में होता है हमारे पास स्क्रॉल व्हील होता है। ये व्हील मैंने होता है पहिया, ये स्क्रॉल व्हील होता है। और स्क्रॉल व्हील किसके काम आता है, ये तो स्क्रॉलिंग करने के, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, है ना, स्क्रीन पे आप इससे करते हो, ठीक है। लेकिन इसी व्हील, ये व्हील प्रेस भी होता है, व्हील को आप दबाओगे तो इसके नीचे एक बटन भी होता है, कभी किसी ने ट्राई नहीं किया होगा, ठीक है। तो इस व्हील को ऐसे घुमाते तो हैं ही, लेकिन व्हील को थोड़ा सा अगर दबाएंगे तो एक तीसरा बटन इसके नीचे होता है, वो थर्ड बटन होता है माउस का। तो माउस में 3 बटन होते हैं और चौथा इसके अंदर व्हील होता है। ये होते हैं माउस में 2 बटन नहीं होते, 3 होते हैं, ठीक है। उसका यूज अलग अलग सॉफ्टवेयर में आता है, आपके ऑफिस में इतना यूज नहीं है। एक्सेल के अंदर फिर भी उसका यूज कर सकते हैं, मिडिल बटन का। अगर आप मिडिल बटन करके छोड़ दोगे ना तो माउस को कहीं भी मूव करोगे तो आपकी पेज वैसे ही स्क्रॉल होगा,
माउस को जहां जहां मूव करोगे वैसे वैसे पेज ऊपर नीचे जाएगा। ऐसा वर्ड के अंदर भी हो सकता है, पेज को आप ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करने के लिए कि अपने आप पेज स्क्रॉल होता रहे, तो बीच वाला बटन दबा के आप थोड़ा सा माउस नीचे को मूव करके छोड़ दो तो पेज अपने आप आगे ऊपर ऊपर बढ़ता रहेगा। ठीक है, आपको स्क्रॉल बार बार करना नहीं पड़ेगा, कई सारे ऑप्शन होते हैं इसके। ठीक है, तो ये था हमारे पास माउस का। अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो माउस के कई सारे टाइप होते हैं। एक होता था मैकेनिकल माउस, एक होता है ऑप्टिकल माउस, एक मैकेनिकल माउस और एक ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस पहले चलते थे, इसमें क्या होता था कि माउस के निचली साइड एक क्या होता है रबर की बॉल होती थी। क्या होती थी? रबर की बॉल होती थी। जैसे माउस को अपने सरफेस पे घुमाते थे तो बॉल घूमती थी, क्योंकि नीचे बॉल पड़ी, जैसे टायर अपने गाड़ी चलाएं तो टायर घूमता है जैसे उसके ऊपर, इसी तरीके से बॉल घूमती थी और बॉल की घूमने से ही हमारा पॉइंटर मूव होता था। ठीक है, उसको बोलते थे मैकेनिकल माउस। लेकिन आजकल जितने भी माउस हैं वो कौन से हैं? ऑप्टिकल माउस हैं। यहां पे ऑप्टिकल वर्ड को आप ध्यान से पढ़ लेना और पल्ले बांध लेना कि ऑप्टिकल वर्ड कहीं भी आ जाए मतलब वो बात कर रहा है कहीं ना कहीं रोशनी के, लाइट की बात कर रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा आंखों के चश्मे वगैरह जो बनाते हैं, ऐसे कई शॉप्स होती हैं ना, उनके पीछे ऑप्टिकल्स या ऑप्टिक्स ऐसा कोई वर्ड लगाते हैं वो शॉप पे, है ना। तो उसका मतलब ही क्या होता है? रोशनी से है ऑप्टिकल वर्ड का मतलब। और जहां कंप्यूटर में ऑप्टिकल वर्ड आ जाए मतलब यहां पे कोई लाइट, कोई रोशनी, कोई लेजर, ऐसा कोई काम होता होगा। तो इसमें भी क्या होता है नीचे, ये तो आपने देखा ही हो, हमारे टाइम में जब स्कूल के अंदर लगती थी ना कई बार क्लासेस, तब ये ऑप्टिकल नहीं थे, तब मैकेनिकल थे। तो वो क्या होता था, उसके नीचे ना एक जैसे जो बॉल होती थी, तो बॉल के नीचे एक थोड़ा सा लॉक होता था, उस लॉक को हटा के बॉल बाहर आ जाती थी। और वो बॉल लगभग वैसी होती थी जैसे आपने देखा हुआ वो थोड़ा सा बॉल फेंको और बहुत जंप करती, छोटे वाली बॉल है ना, लगभग ऐसी होती। तो हम लैब में खेलने लग जाते उससे बाद में उसको रख के फिर लॉक करके आ जाना। तो ऑप्टिकल माउस जिसमें से लाइट, नीचे से एक लाइट निकलती है, ये काम कैसे करता है माउस को? आपके माइंड में कभी आया होगा कि ऐसे कैसे उसको अपने किसी भी सरफेस पे घुमा दो, चाहे आप किसी टेबल पे घुमा दो, किसी बुक पे रख के घुमा दो, तो भी वो माउस पॉइंटर मूव हो रहा है। ऐसा नीचे क्या टेक्निक होती है इसके पीछे? इसमें नीचे दो चीजें लगी होती हैं माउस की। एक तो लगी होती है एलईडी जो कि जलती है रोशनी के लिए, और एक होता है फोटो सेंसर। फोटो सेल भी बोल देते हैं इसको, फोटो सेंसर नहीं, फोटो सेल भी बोल देते हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, एलईडी से जो रोशनी निकलती है और फोटो सेंसर उसके ऊपर लगा होता है। जैसे भी प्रकाश, देखो एक चीज आपने साइंस में पढ़ी होगी, रोशनी किसी अगर माध्यम पे टकराती है तो उससे रिफ्लेक्शन जरूर होता है ना, बाउंस बैक होता है, रोशनी का रिफ्लेक्शन होता है, उसमें परिवर्तित होती है किरणें, प्रकाश की किरणें। अगर किसी दीवार पे टकराएंगे तो उससे भी परिवर्तित होंगी। आपने देखा अगर हमारे लैब के अंदर यहाँ पे देखो ये पेंट नहीं किया हुआ, लेकिन अगर इसको अपना व्हाइट पेंट करवा दें तो रोशनी ऐसे लगता है पता नहीं बहुत ज्यादा मतलब रोशन हो गया कैमरा ना, वो बल्ब वही रहते हैं। इसके क्या होता है, रिफ्लेक्शन का, बाउंस बैक का फर्क होता है। तो इसमें क्या है, जैसे ही रोशनी नीचे पड़ रही है, नीचे हमने सरफेस रख दिया, उसके ऊपर तो नीचे टेबल आ गया, अब टेबल पे रोशनी जाएगी, अब उससे रोशनी रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी फोटो सेल के अंदर। तो ये पड़ेगा कि भाई जितनी रोशनी नीचे पहले जा रही थी उतनी मेरे पास वापस आ रही है लगभग। तो अब माउस स्टिल है, ठीक है, कोई पॉइंटर मूव नहीं करना। जैसे उसको मूव करेंगे तो जैसे मूव करेंगे ना, तो इनमें रिफ्लेक्शन में फर्क आएगा, उसमें किरणें जो हैं अब इधर से पड़ रही हैं, थोड़ी सी विचलित होंगी, मतलब ये कह सकते हैं विचलित होंगी मूव करने से। तो इस चीजों से वो पढ़ता है फोटो सेल्स, और फिर उस अकॉर्डिंग माउस को क्या करता है, वो मूव करता है पॉइंटर को। ठीक है, ऐसी टेक्निक होती है माउस के अंदर। क्लियर होगी बात? ये तो थे उनकी जो काम करने का तरीका था कि एक तो मैकेनिकली जो बॉल से करता था, दूसरा ऑप्टिकली। लेकिन अब और भी नई कैटेगरीज बन गई माउस की, जैसे आपने सुना होगा वायरलेस माउस, है ना। वायरलेस, वायरलेस का क्या मतलब है? वायर मैंने क्या होती है, वायर लेस, लेस मैंने लेस कर देना, हटा देना, कि उससे तार हटा दो। यानी कि बिना वायर वाली जो चीजें आती हैं आजकल वो क्या होती हैं, वायरलेस। अगर कोई माउस बिना वायर वाला है तो वो क्या है, वायरलेस माउस है। अगर कोई कीबोर्ड बिना वायर वाला तो वो क्या है, वायरलेस है। तो फिर वो कैसे काम करता है? तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ तो कनेक्टिविटी तो होगी। कनेक्टिविटी तो सीपीयू के साथ बनानी पड़ेगी, है ना। सीपीयू से वो कनेक्ट तो है, लेकिन पहले वायर के द्वारा था, अब बिना वायर के है। तो इसका मतलब इसके दो तरीके फिलहाल आ रहे हैं। एक तो क्या होता है कि इसके साथ कीबोर्ड या माउस जो वायरलेस होता है, इसके साथ एक अडेप्टर आता है, छोटा सा अडेप्टर आता है जो अपने को सीपीयू में अटैच करना होता है।
ठीक है। और सिग्नल्स जो कीबोर्ड से निकलते हैं वो अडेप्टर सिग्नल्स को इनपुट करता है, तो वो फिर सीपीयू को सिग्नल देता है कि जो कीबोर्ड माउस है अपने क्या दे रखा है। तो एक तो अडेप्टर हो गया, और दूसरी वायरलेस की आजकल सबसे बढ़िया जो चल रही है तकनीक वो कौन सी है? ब्लूटूथ। क्या है? ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का नाम सबने सुना है, ठीक है। ये एक वायरलेस मीडियम है, किसी भी डेटा को या किसी भी सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए एक माध्यम बना है ब्लूटूथ। तो ये आजकल दूसरे कीबोर्ड या माउस ब्लूटूथ वाले भी आने लग गए हैं। तो जो ब्लूटूथ वाले कीबोर्ड माउस हैं तो वो उन सभी डिवाइसेस के साथ अटैच हो सकते हैं जिनके अंदर ब्लूटूथ है। तो इसीलिए आजकल कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल के साथ भी अटैच कर लेते हैं कीबोर्ड माउस और टाइपिंग कर लेते हैं, मोबाइल पे करते रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे काम मोबाइल और टैबलेट पे होने लग गए हैं इससे। क्यों? क्योंकि मोबाइल के अंदर ब्लूटूथ हमारे होता ही है, और अगर हमारे पास ब्लूटूथ माउस है तो उसको अपने मोबाइल के साथ पेयर कर सकते हैं, तो मोबाइल के अंदर माउस पॉइंटर वैसे ही आ जाएगा, अपने वैसे ही काम कर सकते हैं माउस पॉइंटर से। तो ये चीजें रहती हैं। वायरलेस माउस हो गया, ऑप्टिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, बस और ज्यादा इसके बारे में पढ़ने की जरूरत है नहीं है। अगर लैपटॉप हो तो क्या माउस के बिना हमारा काम चल जाता है? चल जाता है, क्योंकि लैपटॉप पे क्या आता है? टच पैड होती है। क्या होती है? टच पैड, या इसे हम टच सरफेस भी कह देते हैं, जिसके ऊपर फिंगर को मूव करने से माउस का जो पॉइंटर है वो मूव होता है। जिनके ऊपर अगर हम फिंगर मूव करते हैं तो पॉइंटर मूव होता है, तो फिर ये भी क्या है? हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। तो टच पैड या टच सरफेस भी क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस अपने फिंगर्स को मूव करने पर पॉइंटर जो है वो मूव होता है। और क्लिक करना हो तो क्या करते हैं? सिंपल एक बार इसको ऐसे टैप कर दो तो एक क्लिक हो जाता है। जैसे ऐसे मैं मूव कर रहा था और ऐसे क्लिक कर दिया क्लिक करने के लिए, डबल क्लिक 2 बार क्लिक होता है। और जो राइट क्लिक होता है वो अलग अलग लैपटॉप्स जो होते हैं, बनाने वाली कंपनीज हैं, या हमारी विंडो कैसी है उन पे डिपेंड करता है कि राइट क्लिक कैसे किया जाए। कईयों में राइट क्लिक क्या होता है? 2 बार टैप करने से होता है, कईयों में एक रख के दूसरा फिंगर टैप करने से राइट क्लिक होता है। ये ऐसा भी कर सकते हैं हमने, है ना। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, उनके नीचे बटन लगे होते हैं। टच पैड जो होता है, टच सरफेस, ऐसे टच सरफेस है तो यहाँ पे 2 बटन होते हैं। कईयों के तो बटन आपको अलग से दिखाई देते हैं कि यहाँ पे बटन है, कईयों के अलग से दिखाई नहीं देंगे, ऊपर से एक जैसा ही होगा लेकिन नीचे यहाँ पे बटन होते हैं। आप यहाँ पे प्रेस करके भी राइट क्लिक ओपन कर सकते हो, यहाँ पे प्रेस करके आप लेफ्ट क्लिक यूज कर सकते हो, ठीक है। ये होता है टच सरफेस। किन में होता है ये? लैपटॉप्स वगैरह में होता है। आजकल कई कीबोर्ड ऐसे आने लग गए जिनके साथ ऐसे साथ में भी ये दिया होता है सिस्टम टच वाला। और पॉइंटिंग डिवाइस में क्या हो सकता है? एक होता है लाइट पेन। पहले पॉइंटिंग डिवाइस ही अपने कवर कर लेते हैं। लाइट पेन होता है, और एक होता है लाइट पेन हो गया जॉयस्टिक, ठीक है। एक होता है हमारे पास ट्रैक बॉल। ये सब चीजें जो होती हैं ना, जैसे अब मैं सीधा एक बार इस पे आता हूं, ट्रैक बॉल पे। ट्रैक बॉल भी क्या है? बिल्कुल आपके माउस जैसा ही होता है, लेकिन उसमें क्या है? माउस को तो अपने पूरे को मूव करते हैं, है ना, पॉइंटर को मूव करने के लिए। लेकिन ये जो है ये वहीं पे रहती है, इसके ऊपर एक बॉल होती है छोटी सी, अपने सिर्फ फिंगर को, बॉल को मूव करते हैं फिंगर से। कई बार पुराने पहले फोन भी आते थे ऐसे, ब्लैकबेरी के फोन आते थे पहले, उसके अंदर भी बीच में क्या है? बॉल लगी होती थी। उसको आप जैसे बॉल को मूव करते थे आपके ऑप्शंस जो हैं वो चेंज होते थे, ठीक है। पहले ही होता था। तो ट्रैक बॉल क्या है? ऐसा एक डिवाइस है माउस की ऐसा ही, लेकिन इसके ऊपर ऐसे बॉल लगी हुई है। तो आप फिंगर से जैसे भी बॉल को मूव करोगे धीरे धीरे किसी साइड भी, तो आपका माउस पॉइंटर वैसे मूव करेगा, ठीक है। इस सारे को मूव नहीं करना, किसको बॉल करना है? इसको मूव करना है। अब आप कहोगे कि सर इतने सारे अलग अलग यूजेस हैं, काम तो वही है पॉइंटर को मूव करने के लिए ही, तो फिर ये अलग अलग बने कैसे, क्यों हैं, इतने क्यों बनाए गए, हमें सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है ना। तो एक्चुअल में ट्रैक बॉल जो होती है वो प्रिसीजन का जब काम करना हो, इंग्लिश का वर्ड है प्रिसीजन, ठीक है, यानी कि काफी बारीकी से अपने कह सकते हैं हिंदी में, बारीकी से, काफी सावधानी से अगर कोई ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं आपने, या कोई आपने ऐसी चीजों के लिए। अब ये चीज तो आपने देख ही ली होगी, आप जब माउस पे काम करने लगते हो तो एक तो आपने पेन से जो आप लिखते हो, और एक आपने पेंट में कोशिश की होगी माउस से नाम लिखने की अपना, कि यहाँ पे मैं लिखूं कुछ ऐसा, तो आपको लगेगा ये तो लिखा ही नहीं जा रहा, आपको लगेगा कि आप पहली बार कोई लिखना सीख रहे हो, है ना। तो एक्चुअल में माउस जो होता है वो बारीकी से या प्रिसीजन से काम करने के लिए नहीं बना है। कोई पेंटर है,
आजकल डिजिटल क्रिएटर भी बहुत सारे कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, डिजिटल पेंटर भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं पेंटिंग्स बनाने के लिए, वो कंप्यूटर पे बनाते हैं अब, ठीक है। फोटोशॉप्स के अंदर सारे टूल्स होते हैं, ब्रश वगैरह सारे जितने भी उनको ब्रश चाहिए होते हैं सारे ब्रश होते हैं, कलर तो जितने मर्जी बना लो कंप्यूटर पे, अपने पेंट में भी देखा होगा ना, किसी भी टाइप के कलर्स आप उसके अंदर ले सकते हो, तो वो उन चीज़ों को करते हैं। अब वो माउस से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, माउस बारीकी से प्रिसीजन से काम करने के लिए नहीं बना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या होता है, ट्रैक बॉल यूज़ करते हैं। अब इसका एक और भी यूज देखा है, ट्रैक बॉल का यूज कहां पे होता है, रडार की मूवमेंट करने के लिए भी इनका यूज अपने बुक के अंदर शायद कई बार आ जाए, तो एक रडार सिस्टम होता है, रडार सिस्टम नाम सुना होगा, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। ऊपर कई बार आपने देखा होगा, कभी फिल्मों ऐसे अंदर कोई छतरी से ऐसे घूमते हैं, कभी किस तरफ ऐसे, वो ट्रैक करती है दुश्मन की लोकेशंस को, या जहाज कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं उन सारी की लोकेशन, ऐसा सिस्टम होता है। तो उनको भी बड़ी बारीकी से मूव करना होता है, ऐसा नहीं कि एक बटन दबाया और वो घूम के दूसरी साइड हो गया, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आराम से, यानी कि प्रिसीजन के साथ। तो इसीलिए उन चीज़ों को, रडार सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, नेविगेशंस को कंट्रोल करने के लिए ही ट्रैक बॉल का अपने यूज़ करते हैं बारीक। और इसके कैड की ड्राइंग्स, एक बुक के अंदर और लिखा होगा आपका कैड ड्राइंग्स या ड्राफ्टिंग के अंदर भी इनका यूज़ किया जाता है, यानी कि नक्शे वगैरह जो बनाते हैं, चाहे वो मैकेनिकल पार्ट्स के। देखो कंप्यूटर का यूज़ आप मानोगे भी, आप जहाँ कहीं भी सोच सकते हो ना, वहाँ कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। आप बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं, चाहे व्हीकल्स बनते हैं, इंजन्स बनते हैं, कारें वगैरह जो भी डिज़ाइन होती हैं ना कंपनी, वो क्या करते हैं, पहले सारा चीज़ें कंप्यूटर पे बना के देखते हैं। कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, ये कैड ड्राइंग्स वगैरह, इसके अंदर बाकायदा इंजन की फंक्शनलिटी से लेके बिल्कुल मैकेनिकल सेम सिस्टम वैसे ही बना देते हैं, और उसको वहीं पे कंप्यूटर पे रन करके देखते हैं कि अगर ये पार्ट हम ऐसे ऐसे लगाएंगे तो क्या ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि वो सारी चीज़ें पहले कंप्यूटर पे बनती हैं, ठीक है। और जैसे नक्शे तो आम ही बात हो गई, सबको ही पता है, कंप्यूटर से घर जो बनाते हैं लगभग नक्शे वगैरह आपने बनवा के पहले फिर बनाते हैं, है ना, कि कैसे कहाँ पे क्या क्या चीज़ आएगी, कितना मटेरियल लगेगा, कितना नहीं लगेगा, क्या खर्च आएगा, सारा कुछ पहले से कैलकुलेट हो जाता है कंप्यूटर के द्वारा। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं कैड ड्राइंग्स वगैरह, वो ट्रैक बॉल के द्वारा की जाती हैं। 2-4 चीज़ें याद रखनी है, रडार याद रखना है, कैड ड्राइंग याद रखनी है, प्रिसीजन वर्ड आ जाए बारीकी से तो वो ट्रैक बॉल यूज होती है, ठीक है क्या ये पॉइंटिंग डिवाइस है क्या पॉइंटिंग डिवाइस है। और ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ये इनपुट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। जॉयस्टिक आती है, ये लीवर टाइप होता है, हैंडल जैसे होता है लीवर, ठीक है, जैसे अपने लीवर पकड़ा और उसको इस तरीके से मूव कर, जैसे ये है जॉयस्टिक लगी हुई, इसको पकड़ के मैं इधर उधर मूव करूंगा तो वैसे ही मेरा माउस पॉइंटर वगैरह जो है वो मूव होगा, या ठीक है। तो जॉयस्टिक्स भी पॉइंटिंग डिवाइस है, और ये गेम्स खेलने के भी काम आती है, जॉयस्टिक्स गेम्स खेलने के भी काम में आती है। वैसे गेम्स खेलने के लिए एक और इनपुट डिवाइस आता है, जैसे हम गेम पैड बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन ये पॉइंटिंग में नहीं है, पॉइंटिंग बस ये इतने से ही थे। लाइट पेन होता है, एक पेन है ऐसा, आप ये पेन हमारा सीपीयू के साथ अटैच होता है, और स्क्रीन के ऊपर फोकस करके आप स्क्रीन पे अगर कुछ ड्रॉ करते हो तो वैसा ही वो नीचे ड्रॉ हो जाता है, वो लाइट पेन होता है। लाइट पेन क्या है, स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर की या किसी भी स्क्रीन के ऊपर उसको फेस करना है, और उसके ऊपर आप कुछ ड्रॉ करते हो तो वो उसके नीचे, यानी कि सीपीयू के अंदर भी जो आपकी फाइल खुली है उसके ऊपर भी वैसे का वैसे वो ड्रॉ हो जाता है। ये स्पोर्ट्स के अंदर कई बार देखा होगा, अगर कोई क्रिकेट देखता हो, क्योंकि मैं बाकी स्पोर्ट्स ज़्यादा देखता नहीं, कभी कभार क्रिकेट देख लेता हूं, तो क्रिकेट में कई बार ना वो दिखाते हैं कि ये फील्डर ना यहाँ से यहाँ पे चला गया जी, ये फील्डर ये जगह खाली पड़ी है तो वो यहाँ से भी शॉट लगा सकता है। तो ऐसे कुछ ऊपर कई बार आपने देखा होगा कि अपने स्क्रीन पर ड्रॉ हो गए मिलते हैं पॉइंट्स, तो वो लाइट पेन से ड्रॉ करते हैं। किससे करते हैं, लाइट पेन से, यानी कि स्क्रीन पर सीधा लिखने के लिए लाइट पेन का यूज किया जाता है। लेकिन आप कंफ्यूज यहां पे नहीं हो जाना, आगे मैं बताता हूं। एक और चीज होती है, जैसे आपने देखा होगा टेबलेट, और टेबलेट के साथ होता है स्टाइलस, वो होता है स्टाइलस, वो लाइट पेन नहीं होता जो टैब के साथ हमारे पास पेन मिलता है। कई फ़ोन जैसे गैलेक्सी नोट फ़ोन आते थे सैमसंग के, उसके अंदर से भी एक निकलती थी सलाई सी, अपन तो सलाई सी कह देते हैं उसको, है ना, तो उससे लिखते थे, वो लाइट पेन नहीं होता। और जो टैबलेट के साथ भी आपने देखा होगा कई लिखते हैं, ठीक है, तो वो भी लाइट पेन नहीं होता, वो स्टाइलस होता है। वो क्या होता है, स्टाइलस। लाइट पेन डायरेक्टली हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे लिखने के काम में आता है, लेकिन ये क्या होती है, ये टैबलेट हमें अलग से और स्टाइलस अलग से लेनी पड़ती है। ये होता है हमारे पास एक, ये भी क्या है, अब हमारे पास टैबलेट और स्टाइलस क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये कौन यूज करता है भाई, अब स्टाइलस क्या हो गया, एक पेन हो गया।
अब जो काम हम माउस से नहीं कर सकते वो पेन से तो कर ही सकते हैं, पेन से ब्रश से तो लोग करते ही हैं ना। तो फिर वो डिजिटल क्रिएटर्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, पेंटर हैं, या डिजिटल पेंटिंग्स बनाना, ड्राइंग्स बनाना, उन सब चीज़ों में किन का यूज़ करते हैं? टेबलेट और स्टाइलस का यूज़ करते हैं। इसका दूसरा नाम भी आपने देखा होगा, ग्राफिक्स टेबलेट। दूसरा नाम क्या आता है? ग्राफिक टेबलेट। दूसरा नाम क्या है? ग्राफिक टेबलेट है, वो अपनी पड़ी हुई है अपने पास टेबल पे, बॉक्स के अंदर, आपको दिखा भी दूंगा देखना हो तो। टैब भी है और साथ में पेन है, वो सीपीयू के साथ अटैच हो जाती है, और जैसे जैसे हम टैब पे लिखते हैं वैसा वैसा हमारे स्क्रीन पे लिखा जाता है। यूट्यूब पे कई टीचर ऐसे पढ़ाते हुए मिलेंगे आपको कि वो सामने बैठे हैं आपके और ऐसा ऐसा बोल रहा है और साथ में पीछे वैसे वैसे ड्रॉ हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है, वो ये रहता है। तो ये इतने सारे डिवाइसेस हो गए।